इस वीडियो में आप सीखेंगे मास्किंग, क्रॉपिंग और स्केलिंग के द्वारा किस प्रकार हम क्रोमा वीडियोस को एडिट करते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सी टेक्निक है जिसमें हम लो लाइट में खराब शूट वीडियो को किस प्रकार से किन किन टूल का प्रयोग करके हम एडिट करते हैं। चलिए देखते हैं ग्रीन स्क्रीन वीडियो का सेकेंड पार्ट। कभी कभी क्या होता है कि जब ये क्रोमा की करते हैं तो आपका बैकग्राउंड होता है और आपने देखा होगा पीछे बैकग्राउंड चेंज होता रहता है। यदि आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड पसंद नहीं आया या टॉपिक के हिसाब से आपको बैकग्राउंड चेंज करना पड़ता है, क्रोमा की अंदर होता क्या, कभी कभी हम किसी अन्य टॉपिक पे बात करते हैं तो उसमें अलग अलग बैकग्राउंड लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पर यह बैकग्राउंड को नीचे जो लेयर रखी है यहाँ पर कोई दूसरा बैकग्राउंड ला के लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यही फिक्स हो जाए, यहाँ पर दूसरा बैकग्राउंड लाएंगे तो यहाँ पर दूसरे कलर का बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। ये हमने स्टिल इमेज लगाया हुआ है, देखो पीएनजी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीएनजी यूज कर सकते हैं, आप कोई वीडियो भी यूज कर सकते हैं। या यहाँ पर आप अपना जो है जनरेट किया हुआ वीडियो कलर मैटे से क्लिक करके भी आप कोई नया वीडियो अपना कलर जनरेट करके भी आप यहाँ से ला सकते हैं और इसको भी आप यहाँ पर अपने क्रोमा की के बैकग्राउंड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर मर्जी है आप कौन सा कलर यूटिलाइज करना चाहते हैं, अच्छा कलर लगाना। तो यहाँ पर यदि आपको लगता है दूसरा कलर लगाने की आपको आवश्यकता है तो आप दूसरा कलर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जनरली क्रोमा की में हम लोग ब्लू कलर और ग्रीन कलर लगाते नहीं है बैकग्राउंड में। की करने के बाद यदि कभी कभी हम लोग बहुत चालाकी के साथ खेल जाते हैं कि जब पता लगा क्रोमा सही से हुआ नहीं है, राइट, तो हम ऐसा बैकग्राउंड डिजाइन करते हैं तो उसी कलर से मैच करता हो। जैसे ग्रीन की प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ग्रीन जैसा ही बैकग्राउंड बना देते हैं, तो वो जो की होता नहीं है ना वो बैकग्राउंड से मैच कर जाता है। पता लगा आपका क्रोमा की सही से हुआ नहीं है और लाइटिंग प्रॉब्लम हो सकती है या कोई अन्य इशू हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, कुछ स्पॉट रह जा रहा है, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। लगभग उसी कलर का बैकग्राउंड बनाइए जो उससे कलर मैच करता हो, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। एक और इसमें हम बात रहेगी जो बताना चाह रहा था, कभी कभी यदि आपको लगता है कि ये बैकग्राउंड की नहीं हो रहा है, जैसे कोई पार्ट की नहीं हो रहा है, तो जरूरी नहीं है की करना, उसमें मास्किंग वाला भी ऑप्शन होता है। मैं आपको अभी देखो करके दिखाता हूँ किस तरीके से। जैसे यहाँ पर पूरा की हो गया या कोई की नहीं होता, हम मान लेते हैं यहाँ पर अल्ट्रा की हो गया, तो आपको लगता है कि हमको यहाँ पर की जो सेटिंग हमने किया है तो कुछ और छेड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ठीक हमने रीसेट किया तो सारा रीसेट हो गया। अब हम यहाँ गए इस तरीके से कोई सर गया और आपको लगता है यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस एरिया में, ये एरिया आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि प्रीमियर में मास्किंग का ऑप्शन होता है बहुत बढ़िया हर इफेक्ट में। तो आप यहाँ इसको मास्क कर अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। आप यहाँ रखिए, लेकिन ये ध्यान रखना इस मार्क्स के अंदर ही कंटेंट रहे। ये हो गया। अब इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन है ना, इधर वाला मास्क हो जाएगा। इसको आप इन्वर्ट कर देंगे तो इसको करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो हम अल्ट्रा की में डाल दिए, और यदि हम अल्ट्रा की में ना डाल करके पहले हम इसके वीडियो में डाल देते, जैसे यहाँ वीडियो में बना लें, इस अल्ट्रा की को ऑफ कर दिया, हमने रीसेट कर दिया, और वीडियो में लगता है कि आपको इस एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने ओपेसिटी में डाल करके हमने क्या किया, इस एरिया को ऐसे सेव कर दिया। मतलब की करने से ही आप पहले मास्क कर दिया। तो अब क्या होगा, सॉरी, हो गया ना ये, इसको अभी हो गया, इसको इन्वर्ट कर दिया तो ये ऑलरेडी उतना जो है मास्क हो गया। अब इसको उतना एक की में लेगा ही नहीं। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम लग रही है कि वहां पर अभी तक क्या हो रहा था, पूरा फ्रेम को की कर रहा था, लेकिन जिस एरिया में आपको लगता है प्रॉब्लम जो है की में प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर कोई लाइटिंग में प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, मास्क से उसको पहले हटा ही देते हैं। भाई आपको उस पर की करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखना, अब इस एरिया में आपको की जहां पर लाइटिंग को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी हमने उसको मास्क कर दिया, तो अब वहां की जरूरत ही नहीं है। तो अब ये जब की का लगाओगे आप यहाँ पे, तो ये केवल इसी एरिया में करेगा, वहां करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी मास्क हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग कभी कभी क्या होता है, मास्क करके भी यदि कहीं पर कोई लाइटिंग प्रॉब्लम होती है ना एग्जैक्ट, तो मास्क करके भी हम लोग यहाँ से उस चीज को हटा देते हैं।
देख रहे हैं? अब इसकी सेटिंग आप कर लेंगे ना, जहां पर जो भी आपको लूमा की, स्प्लिट की, जो भी आपको यूटिलाइज करना है, हो गया। तो उस एरिया को आपने मास्क कर दिया कि इसको की नहीं करना है, वो पहले हट जाएगा। फिर जहां जहां लाइट अच्छी है ना, वहां की हो जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि पूरे फ्रेम में आपको की करना जरूरी है। यदि वो कहीं की में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप लाइटिंग में कोई होता, कभी कभी क्या होता है कि इस एरिया में जैसे आप की हो रहा है, की के साथ में कोई और आ गया। अब मैं बताता हूँ किस तरीके से इसमें क्रॉपिंग भी होती है। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर इसी का लॉन्ग शॉट ये लिया, ये भी लॉन्ग शॉट है ना उसी का। ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये तो की नहीं हो सकता, ये भी की नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, या तो मास्क कर लो आप इसको, या क्रॉप कर दो। मतलब की में कभी कभी लोग क्या करते हैं, हम यार इसमें क्या करें, इसमें तो ये हो गया, इसमें ऐसा हो गया। तो ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है, आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। या तो कुछ मत करो, इसको थोड़ा जूम कर लो, आपके ऑप्शन होता है ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा आपने जूम कर लिया और इसकी पोजीशन अपने हिसाब से दे दी, जहां आपको जैसे देनी है। बात खत्म हो गई। अब आप की कर लो, इतना आपको तो इतना ही की करना है ना। अब यहाँ पर की आप डाल दीजिए, यहाँ पर जब कुछ डालेंगे अल्ट्रा की में, यहाँ इसके नीचे वो रख लीजिए जो आपको वीडियो रखना है, स्टिल रखना है, जो आपकी इच्छा हो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ गए, इसको क्रोमा की जो की कलर है यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए ये हो गया। लेकिन अभी देखो ये एजेस ये आ रहे हैं, इसके लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं। इसमें टॉलरेंस वगैरह थोड़ी सी आप बढ़ाएंगे, शैडो बढ़ाएंगे, कम शैडो बढ़ के करेंगे। यहाँ से देखो हो गया क्लिक। इतना करना कि उसकी एजेस में भी प्रॉब्लम ना आए और वो सही भी हो जाए। अब ये देखिए हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ हमने ज्यादा कर दिया, इसके बाल कट रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है, किस ऑप्शन को आपने ज्यादा कर दिया कि इसके बाल प्रॉब्लम में आ गए। तो वो आपको थोड़ा सा, ये हमने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी वैल्यू है ना, थोड़ी सी ज्यादा दे दी थी। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि आप जो है जो काम कर रहे हैं ना, ये उसमें एजेस वगैरह ना आए। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर देखो ये सही सेटिंग सही बैठ गई। अब यहाँ पर देखो ये चीज देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये डिस्टर्ब कर रही है, की है कुछ है कुछ नहीं, वो मेरे यहाँ पर ये चीज गड़बड़ कर रही है। राइट, देख रहे हैं। यदि आपको एग्जैक्ट गड़बड़ कर रही है तो आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो वहां पर आप उसको इतना मास्क कर सकते हैं। तो कई सारे तरीके होते हैं कि इसको हम लोग यूटिलाइज करके अपना बैकग्राउंड बना के जो चाहें उस तरीके से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। सेटिंग हर बार आपकी बैठेगी जरूरी नहीं है, हर बार एक सेट नहीं हो सकता। वो आपको इसमें की जो सेटिंग, जो पैरामीटर्स है ना, इसको आपको देखना पड़ता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके इस वीडियो के। हर वीडियो के लिए अलग अलग हो सकता है इनकी सेटिंग। हो सकता है एक लोकेशन पे सही बैठे और दूसरी लोकेशन पे जाके सही ना बैठे। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरिया, देन चेंज द सेटिंग। आपको सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा। आपने पूरा वीडियो बनाया, अब जहां से प्रॉब्लम आ रही है ना, वहां पे कट करिए, वो वीडियो अलग कर लीजिए जहां प्रॉब्लम है। पूरा वीडियो करने की जरूरत नहीं, जहां से प्रॉब्लम आ रही है ना उतना कट करके अलग, जहां तक सही है वहां तक अलग रख लीजिए, जहां सही नहीं वहां से अलग रख लीजिए। फिर उसमें वो पोर्शन को थोड़ा सा सेटिंग की पैरामीटर्स को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, तो उस एरिया में वो सेटिंग लग जाएगी जो वहां के लिए जरूरी है। जरूरी नहीं कि आपने एक पूरी क्लिप आधे घंटे शूट हुई है उसमें एक ही सेटिंग काम करेगी। मे बी लाइटिंग चेंजेस हो गए हो सकता है कैमरा मैन ने कुछ चेंजेस कर दिया हो, और जो बंदा काम कर रहा होता है ना वो थोड़ा मूवमेंट करता है, मूवमेंट की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कोई एक क्रोमा शूट होता है उसमें कई सारी शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। लाइट एकदम फ्लैट होनी चाहिए, बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, और इसके अतिरिक्त उसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो आपकी कलर इंफॉर्मेशन जो बैकग्राउंड में होती है ना उसमें चेंजेस हो जाए। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रख करके ही पूरा काम किया जाता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।